शुभी शुभी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ माया की आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। शुभी का चेहरा आंसुओं से भीगा था, उसका शरीर कांप रहा था। तभी पीछे से गली की सफाई करने वाले बिरजू की आवाज आई, मेम साहेब, आप चिंता मत कीजिए, मैंने शुभी बेबी को उन गुंडों से बचा लिया। शुभी सिसकते हुए माँ के सीने से लग गई और टूटी आवाज में बोली, मम्मी, अगर ये अंकल नहीं होते तो आज मैं आपके सामने इज्जत से खड़ी नहीं होती। वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे, जाने क्या करने वाले थे। बिरजू काका ना होते तो मैं बच नहीं पाती। देखो मम्मी, इनके हाथ से खून भी बह रहा है। शुभी कांपती हाथों से बिरजू का जख्मी हाथ थाम लेती है। बिरजू की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। माया ने धीरे से कहा, बिरजू, तुम क्यों रो रहे हो? आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। अगर तुम ना होते तो आज हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बिरजू ने कांपती आवाज में बोला, मेम साहेब, शुभी बेबी को देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ गई। बेटी? कहाँ है तुम्हारी बेटी? वो कुछ महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए, बिरजू ने बताया। आज शुभी को बचाकर मुझे लगा जैसे मैंने अपनी बेटी को फिर से पा लिया। माया की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने बिरजू का हाथ कसकर थाम लिया और बोली, आज से शुभी भी तुम्हारी बेटी है बिरजू। तुमने उसे नया जीवन दिया है। एक माँ का सबसे बड़ा कर्ज तुमने चुका दिया है। बिरजू के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। हाँ मेम साहेब, आपने सही कहा, शुभी बेबी मेरी बेटी जैसी ही है। उस दिन डॉक्टर ने उसका इलाज किया, पुलिस भी पहुंची। बिरजू की बहादुरी की सबने तारीफ की। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि गुनहगार जरूर पकड़े जाएंगे। धीरे धीरे समय बीत गया। बिरजू रोज गली की सफाई करता और शुभी से बातें करता। माया को भी उसका अपनापन अच्छा लगने लगा। कुछ महीने बाद माया के घर के बाहर मातम पसरा था। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, मोहल्ले के लोग खामोश थे। आज फिर एक मासूमियत रौंदी गई थी। शुभी अब उस दुनिया में नहीं रही थी। पुलिस पूछताछ कर रही थी। तभी बिरजू दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पैकेट था। इंस्पेक्टर ने उसे रोका। हाथ में क्या है? बिरजू ने कांपते हुए कहा, साहब, आज शुभी बेबी का जन्मदिन है ना, मैं उसके लिए कुछ तोहफा लाया हूँ, शायद उसे पसंद आएगा। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ है? बिरजू घबरा गया। क्या हुआ है साहब? जब इंस्पेक्टर ने सच्चाई बताई तो बिरजू चीख पड़ा। वो घर की ओर भागा और जमीन पर गिरकर छाती पीटने लगा। नहीं नहीं, एक बार फिर मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। भगवान, क्यों? हर बार मेरी बेटी ही क्यों? वो खुद को मारने लगा, सिर पकड़कर चिल्लाने लगा। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी भी पूछताछ होगी। माया चीख पड़ी, नहीं, इसने कुछ नहीं किया। अगर ये होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। पिछली बार भी नकाबपोश गुंडे मेरी बेटी को उठाने आए थे। पुलिस आज तक उनका पता नहीं लगा पाई। बिरजू ना होता तो मेरी बेटी तब भी बच ना पाती। आज वो यहाँ नहीं था, इसीलिए ये सब हुआ। बिरजू टूटा हुआ दीवार के सहारे बैठा फूट फूट कर रो रहा था। पुलिस ने बहुत तलाश की मगर कोई सुराग नहीं मिला। समय बीत गया। शुभी के कातिल का कोई पता नहीं चल पाया। बिरजू भी कई दिनों से गली में दिखाई नहीं दिया। एक दिन इंस्पेक्टर माया के घर केस के सिलसिले में आया। वे जाने लगा तो उसने देखा कि गली की सफाई अब कोई औरत कर रही है। इंस्पेक्टर ने उस औरत से पूछा, बिरजू कहाँ है? औरत ने सिर झुकाकर कहा, पता नहीं साहब, जैसे आया था वैसे ही चला गया। इंस्पेक्टर कुछ देर सोच में डूबा, फिर चुपचाप वहां से चला गया। यहाँ से कहानी नए शहर की तरफ मुड़ती है। नए शहर में एक बस अड्डे पर भीड़ थी। सामने से एक टैक्सी ड्राइवर आता दिखा। पास खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना, हर शहर में लड़कियों की हत्या हो रही है। पुलिस कहती है कि कातिल एक ही है। पहले लड़कियों की इज्जत से खेलता है, फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। टैक्सी ड्राइवर ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। धीरे से बोला, अब इस शहर की बारी है। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। वो और कोई नहीं, बिरजू था, जो अब टैक्सी ड्राइवर बनकर इस नए शहर में आ चुका था, अपने नए शिकार की खोज में। कहानी का पहला भाग खत्म होता है एक गहरी चुभन और डर के साथ कि कभी कभी जो इंसान हमें हीरो लगता है वह असल में सबसे बड़ा खलनायक निकलता है। कहानी का दूसरा भाग कुछ इस तरह शुरू होता है।
नए शहर में बिरजू अब गिरी के नाम से टैक्सी चलाता था। एक दिन उसकी पहचान निशा नाम की एक औरत से हुई। उसकी बेटी शुभी गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी चलाते हुए बिरजू ने उनसे बातचीत शुरू की। धीरे धीरे उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। बिरजू ने निशा को अपना नंबर दिया और कहा, कभी गाड़ी की जरूरत हो तो बुक कर लेना। निशा ने गिरी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अब जब भी उन्हें ड्राइवर की जरूरत होती, बिरजू उनके घर आ पहुंचता। शुभी भी धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगी, लेकिन असली भरोसा उस दिन हुआ जब कुछ गुंडों ने निशा और उसकी बेटी पर हमला किया। बिरजू ने तुरंत उनकी जान बचाई। उस दिन निशा ने महसूस किया कि गिरी उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। दूसरी तरफ माया की बेटी शुभी का केस इंस्पेक्टर रिया को दे दिया गया था। वो एक काबिल ऑफिसर थी और कई केस सॉल्व कर चुकी थी। इंस्पेक्टर रिया ने जांच शुरू कर दी थी। वो शुभी के केस की स्टडी कर रही थी। ध्यान से जांच करने पर उसने एक पैटर्न देखा। हर लड़की की मौत उसके जन्मदिन के एक दिन पहले होती थी। हर मामले में लड़की पर पहले एक हमला हो चुका होता था, जिसमें उसे कोई बचाता था। बचाने वाला व्यक्ति या तो सब्जी वाला, सफाई वाला या डिलीवरी वाला होता था। मौत के बाद वह आदमी हमेशा अचानक गायब हो जाता। हर शहर में होने वाले हादसों में लड़कियों का नाम एक ही था, शुभी। रिया ने सारी स्टडी की और उसे पता चल गया कि गुनहगार कोई और नहीं, बिरजू ही है। रिया सफाई करने वाली महिला से मिली। उसने उससे पूछा, बिरजू के बारे में क्या जानती हो? औरत ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। बस उसने मेरी मदद की थी। मैं बीमार थी, उसने मेरी मदद की। मैंने उसे रहने की जगह दी और अपनी जगह पर काम पर लगा दिया। उसने कहा था कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी वह मेरी मदद करेगा। फिर अचानक बस मेरे आने के तुरंत बाद वह कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। रिया ने तुरंत उसका स्केच बनवाया। इसके बाद उसने उन सभी परिवारों से मुलाकात की जिनकी बेटियां मारी गई थी और उन्हें स्केच दिखाया। सभी ने उसे पहचान लिया। रिया उस शहर में आ चुकी थी जहां बिरजू था, पर उसे पता नहीं था कि वो किस लड़की को मारने वाला है। रिया को कुछ लड़कियों की लिस्ट मिली जिनके बर्थडे आने वाले थे और उनमें से उसे पता लगा कि एक ऐसी लड़की थी जिस पर पहले हमला हो चुका था और फिर उसे बचाया भी गया था। रिया उस लड़की के घर गई और उन्हें बिरजू के बारे में पूछा और उसकी फोटो भी दिखाई। उन्होंने उसे पहचान लिया। इंस्पेक्टर रिया ने फिर उनकी मदद से बिरजू को पकड़ा। इस बार वे लड़कियों को मारने से पहले बिरजू को पकड़ने में सफल हुई। इंस्पेक्टर रिया ने गुस्से में उस पर हमला किया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी बेटी थी और अब तुम ये सब कर रहे हो। बिरजू ने कहा, हाँ मेरी बेटी थी पर मर गई। उसे भी मेरे जैसे हैवानों ने मार डाला। मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने नहीं की। मैं चिल्लाया, चीखा और मुझे पुलिस ने मारा भी। पुलिस ने गुनहगारों को छोड़ दिया और मुझे पकड़ लिया। उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने सोचा अच्छाई का कोई मतलब नहीं, अब मैं भी इन लोगों को परेशान करूंगा। और मैं हर शहर जाकर लड़कियों को मारने लगा जैसे मेरी बेटी मरी। पुलिस वाले बहुत परेशान होते थे और मुझे इससे सुकून मिलता था। रिया ने कहा, बिरजू तू इंसान नहीं शैतान है। तेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला ये सच है, लेकिन तूने जिन मासूमों को मारा वो किसी की बेटियां थी। गुनहगारों को सजा देना न्याय है, लेकिन मासूमों की जान लेना एक बहुत बड़ा गुनाह। बिरजू की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी तकलीफ ने उसे भी एक गुनहगार बना दिया था। अन्याय और तकलीफ इंसान को तोड़ देती है, लेकिन अगर इंसान उस दर्द को गलत रास्ते पर लगा दे तो वो खुद भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है।